हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम आज 25 दिसंबर के पहले शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो जिस तरह से पहले शिफ्ट में जीके, कंप्यूटर, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ के सवाल पूछे गए, तो इसी के आधारित पर आपके आने वाले 26, 27, 28, 29 और 30 दिसंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो साथों, चेक कीजिए कैसे प्रश्न पूछे गए थे आज के पहले शिफ्ट में और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला था, क्योंकि जो पहले दिन था आज भी उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दिल्ली पुलिस के पेपर में। तो आज आपका 19 शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है, 20वें शिफ्ट का पेपर शुरू हो चुका है। तो अब जिनका एग्जाम 26, 27, 28, 29, 30 या उसके बाद होगा, तो इस क्लास को काफी अच्छी तरीके से देखेगा, प्लस सारे टॉपिक को देखेगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। जो 18 दिसंबर के पहले तीनों शिफ्टों में सवाल आए थे जिन टॉपिक से, आज भी 25 दिसंबर के पहले शिफ्ट में उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला था। एक भी दिन का टॉपिक नहीं बदला है। तो जिनका पेपर बाकी है जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि इसी क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपने शिफ्ट से पहले इस क्लास को आप जरूर पूरा देखिएगा, प्लस आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली पुलिस का पेपर एक दिन में 3 शिफ्ट हो रहा है, उसके आधारित पर आपको आने वाले शिफ्टों के लिए शाम को 7 बजे पूरे पेपर का हल दे रहे हैं, सारे क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। तो इसलिए एग्जाम डेट आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश के संविधान से अपनाया गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो इसे अमेरिका से अपनाया गया है। तो पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तारीख-ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन थे? तारीख-ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो जियाउद्दीन बर्नी थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। 67वां ग्रैमी अवार्ड्स 2025 संगीत क्षेत्र में चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए मिला था? 67वां ग्रैमी अवार्ड्स 2025 संगीत क्षेत्र में चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए मिला था? तो उन्हें त्रिवेणी एल्बम के लिए मिला था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। लॉरियंस खेल अवार्ड 2025 महिला विजेता कौन है? लॉरियंस खेल अवार्ड 2025 महिला विजेता कौन है? तो सिमोन बाइल्स है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 1991-92 की एलपीजी नीति औद्योगिक नीति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, 1991-92 की जो एलपीजी नीति थी यानी औद्योगिक नीति, इसके समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर 6 को। स्वतंत्र के बाद किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन निम्नलिखित में से कौन था? बताइए, स्वतंत्र के बाद किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन कौन था? तो विल्सन जोन्स था, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। मिसेज वर्ल्ड 2025 प्रथम अश्वेत महिला किसे मिला है? बताइए, मिसेज वर्ल्ड 2025 प्रथम अश्वेत महिला किसे मिला है? तो सेगो गिलेई को मिला है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए जो अभी चल रहा है, आप सभी लोगों के लिए क्रैकी पीडीएफ आ चुका है, जो कि जीके जीएस के जो आपके पूरे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी पीडीएफ पे आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाएगा। प्लस जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से रीजनिंग के पूरे 25 के 25 क्वेश्चन इसी पीडीएफ मिलने वाले हैं। प्लस जो करंट अफेयर के 2 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, इसी पीडीएफ पे आपको मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ आपके लिए मात्र 50 रुपये हमने कर दिया है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना और ये पीडीएफ अपने पास मंगा लेना है, क्योंकि इस पीडीएफ से आपका लगभग 70 से 75 नंबर कंप्लीट हो जाएगा यदि आप एक नज़र में पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन होता है? तो IBRD का होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या है?
जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विजेता होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जारीकर्ता कौन है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जारीकर्ता कौन है? तो हुरून है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 213 में है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और एक बात कि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे क्लास अपलोड होगी तो सबसे पहले आप सभी के पास नोटिफिकेशन जाएगी। ये क्लास आपका 6 जनवरी तक चलने वाला है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का पेपर अभी तक 6 जनवरी तक समाप्त होगा कांस्टेबल का। तो जिनका पेपर आने वाले दिनों में है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखेंगे, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? तो टोटल 64 द्वार थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21 से डाला? यानी किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21A को डाला था? तो 86वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन ये किसकी वास्तुकला है? लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन ये किसकी वास्तुकला है? तो ये मुगलों की वास्तुकला है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। अनंतपुर झील मंदिर एक झील के बीच में बना एक हिंदू मंदिर है जो कि किस राज्य में स्थित है? अनंतपुर झील मंदिर एक झील के बीच बना एक हिंदू मंदिर है, किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन निष्क्रिय का आय वेग किसके बराबर होता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन निष्क्रिय का जो आय वेग है ये किसके बराबर होता है? तो ये 0 के बराबर होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया था? बताइए कौन सा संशोधन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी पोलो या चौगान खेलते समय। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिसे हरित क्रांति का जन्म हुआ? बताइए किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिसे हरित क्रांति का जन्म हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? भारत का पहला लोकपाल कौन बना था? पिनाकी चंद्र घोष बने थे भारत के पहले लोकपाल। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को। वर्ष 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था? वर्ष 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था? तो केरल राज्य में हुआ था। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी और कढ़ाई की आपका कला के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को। मणिपुर की पारंपरिक मार्शल आर्ट कौन सा है? मणिपुर की पारंपरिक मार्शल आर्ट की बात करें तो इनमें से कौन सा है? तो थांगटा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो ये पंजाब राज्य की है। डी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को, कौन सा शहर कालीघाट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर कालीघाट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो कोलकाता शहर है प्रसिद्ध, जो कि कालीघाट चित्रों के लिए। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? बताइए, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो केवल 2 रजत पदक जीते थे भारत ने लंदन ओलंपिक 2012 में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 को, वर्ष 1952 के ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो साथियों, वर्ष 1952 के ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो हेलसिंकी में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, टेन पिन ये किसके खेल को संदर्भित करता है? बताइए, जो टेन पिन है ये किस खेल को संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है बॉलिंग के खेल को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, टेन पिन बॉलिंग के खेल को संदर्भित करता है। ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके आने वाले शिफ्टों के लिए, क्योंकि हर शिफ्ट में नृत्य से संबंधित पूछे जा रहे हैं, त्यौहार से सवाल पूछे जा रहे हैं, उद्यान से सवाल पूछे जा रहे हैं, आपका बंदरगाह से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है। उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो ये भरतनाट्यम की हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, पावल यानी पालकूट भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला उत्सव है? पावलकूट भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला यह उत्सव है? तो मिजोरम राज्य का है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32, कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो साथियों, जो कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो विजय दुर्ग किया गया है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 को, 6 दिवसीय वार्षिक उत्सव फटोरपा यात्रा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो साथियों, जो 6 दिवसीय वार्षिक उत्सव है फटोरपा यात्रा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में 189वां स्थान किसने हासिल किया? बताइए, यानी किस देश ने हेनले पासपोर्ट सूचकांक में 189वां स्थान हासिल किया? यानी सबसे लास्ट वाला नंबर पे जापान देश ने हासिल किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ पर हुई थी? तो कलकत्ता शहर में हुई थी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 38वां स्थान मिला है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 को, नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? तो साथियों, नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? तो विश्वजीत सहाय ने संभाले हैं। ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी बनाया गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39, नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? नील आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो WS सीटन कार थे नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, थैलीनोमिक्स को किस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किया गया था?
तो साथियों जो थैलीनोमिक्स है इसको किस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किया गया था? तो 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किया गया था थैलीनोमिक्स को। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा था? भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि चिल्का झील है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, अनेक कोशिका से बना जीव इनमें से कौन सा है? भाई लगभग 3 से 4 सवाल साइंस के भी हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, तो आप साइंस के सवाल को पढ़ के जाइए। अनेक कोशिका से बना जीव इनमें से कौन सा है? तो हाइड्रा है। डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, मोपिन किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? मोपिन किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कालबेलिया लोकगीत है और नृत्य है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, MS वर्ड 365 में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड 365 में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+K का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में पेज सेटअप मेनू में ओरिएंटेशन ऑप्शन आपको क्या बदलने की सुविधा देता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में पेज सेटअप मेनू में ओरिएंटेशन ऑप्शन आपको क्या बदलने की सुविधा देता है? तो पेज लेआउट यानी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में करने का यह हमें सुविधा देता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस टैब में बुलेट्स और नंबरिंग मौजूद होता है? MS वर्ड 365 में किस टैब में बुलेट्स और नंबरिंग मौजूद होता है? तो होम में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 को, ईमेल CC फील्ड का उद्देश्य क्या होता है? तो आप ईमेल करते हैं ना, तो CC लिखा रहता है ना, इस फील्ड का उद्देश्य क्या होता है? तो ऐसे अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को शामिल करना है जिन्हें सूचित रखा जाना चाहिए। ये ईमेल CC फील्ड का उद्देश्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 को, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 1427 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 1733 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हर शिफ्ट में रीजनिंग का तो इस बार बहुत आसान सवाल देखने को मिले पेपर में। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के गए तो आप 25 में से 25 क्वेश्चन सही करके आएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 14 का रिलेशन 27 है, तो 14 का दुगुना हम कर देंगे तो 28 हो जाएगा। 28 में से एक को कम कर देंगे तो 27 बन जाएगा। उसी प्रकार 27 का दुगुना कर देंगे तो 33 हो जाएगा। 33 में से एक कम कर देंगे, 27 का दुगुना 34 होता है, इसमें से एक कम कर देंगे तो 33 बन जाएगा। देखिए 17 का 33 रिलेशन बनाए, तो उसी प्रकार 14 का पूछा है तो 14 का दुगुना कर दीजिए और इसमें से कम कर दी, 24 दूनी 48 माइनस 1 47, यानी 24 किससे संबंधित होगा? सी से। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 को, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? यहाँ पे समीकरण दिया है तो आपको ऑप्शन का मदद लेकर 62 बराबर 62 आंसर लाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताएंगे आप लोग, इस सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा। तो चलिए पहला ऑप्शन को उठाते हैं, भाग और गुणा को, जहां पे भाग होगा वहां पे गुणा रख देंगे, जहां पे गुणा होगा वहां पे भाग रख देंगे। तो पहले समीकरण को तैयार करते हैं। 35 प्लस है तो प्लस को एज इट इज रहने देते हैं, 76 माइनस है तो माइनस को भी ऐसे ही रहने देते हैं, 98, इस बार देखिए भाग है तो भाग की जगह गुणा रख देंगे, 3 यहाँ पे गुणा है तो भाग रख देंगे 6। इसको सॉल्व करने पे हमें 62 लाना है। तो चलिए बॉडमस में लगाते हैं, 35 प्लस 76 माइनस 98 गुणा, तो देखिए
6 का भाग 3 में जाएगा, नहीं तो हम 3/6 कर सकते हैं, भाग भी है तो वहीं बटे में कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से कैसे सॉल्व होगा, जैसे 6 कम 6, यहाँ से 6 कम 6 और यहाँ पे 3 नहीं जाएगा भाई, 98 तो कटेगा नहीं, ऐसे हो सकता है। 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 1/2 और यहाँ से कट जाएगा भाई, 2 चौका 8 और यहाँ से 18 यानी 49 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से देखिए 35 + 76 को जोड़ना है और -49 करना है। 5 6 5 11 और 7 3 10 11 यानी 111। 35 और 76 को जोड़ने पर क्या 111 आएगा भाई? देखिए 5 और 6 जोड़े थे, 11 के 1 कैरी 1, 7 3 10 11 बिल्कुल ठीक है। और इसमें से -49। देखिए भाई 98 गुणे 3 बटे भाग करने पर हमारा 49 मिला है, इतना सॉल्व करने पर 98 गुणे 3 बटे में 6, ठीक है। तो अब देखिए 111 में से हमें 49 को माइनस करना है, कितना आएगा भाई? कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रहे हैं ना भाई? कहीं पे यदि मिस्टेक होगा तो जरूर बताइएगा। यदि हमें 111 में से 49 को घटाना है तो कितना आएगा? 11 में से 9 घटाएगा कितना बचेगा? 11 में से यदि 9 घटाएंगे 2 आ जाएगा। और देखिए 10 में से 4 घटा 6 यानी देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है भाई, 62 आ गया, क्योंकि हम यही 62 तो आंसर लाना था भाई। तो 111 में से 49 को माइनस करेंगे तो 62 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों फाइनली 50 क्वेश्चन हमने आपके लिए करा दिया, बस आप तरीका समझिए कैसे आप सभी को पेपर में सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये सॉल्व तो आप ऑप्शन के बिना सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन का आपको सारा लेना ही पड़ेगा। तो ये फाइनली आपका हमने पूरे 50 क्वेश्चन करा दिया, जिस तरह से आज पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। तो आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बताइएगा, शाम को 7 बजे मिलेंगे, जैसे आपके तीनों शिफ्ट का पेपर समाप्त होगा। जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला है आपके आने वाले शिफ्ट में सेम उसी तरह क्वेश्चन हम करवाएंगे और सेम आपको क्लास से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके पेपर में, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन करेंगे। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं शाम को 7 बजे एक नए पेपर के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पेपर आराम से देने जाइए, पेपर बहुत ईजी आ रहे हैं, ज़्यादा कठिन लेवल के सवाल नहीं पूछा, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो चलिए समाप्त करते हैं इस क्लास को। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।